क्या आपने हाल ही में रिट्स डेलुलू या बॉय डिनर जैसे शब्द सुने हैं और सोच में पड़ गए कि ये आखिर है क्या? जेंजी की ये नई शब्दावली अब सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसियां भी अब इन्हें सीरियसली ले रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये शब्द कैसे वायरल हो रहा है, इनका असल मतलब क्या है और क्यों हर क्रिएटिव अब जेंजी लैंग्वेज को डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जेंजी यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, अब सोशल मीडिया की सबसे प्रभावशाली जनरेशन बन चुकी है और अब इस जनरेशन की अपनी एक यूनिक लैंग्वेज है। रिड्स का मतलब है करिश्मा या आकर्षण, डेलुलू यानी कोई इंसान अपनी कल्पनाओं या भ्रम में रह रहा है, गर्ल डिनर और बॉय डिनर वो खाना जो लड़कियां और लड़के अकेले अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के खाते हैं, जैसे स्नैक्स का मिक्स या सिर्फ ब्रेड बटर। टॉप 5 जेंजी लैंग्वेज ऑफ 2025 रिज आकर्षण या चार्म, डेलुलू डेल्यूजन सोच, गर्ल डिनर अनियमित पर पसंदीदा खाना, स्लेट जब कोई स्टाइल या काम में दमदार दिखे, इट्स गिविंग किसी चीज का वाइब बताना। इन शब्दों ने अब एक डिजिटल कल्चर खड़ा कर दिया है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैशटैग डेलुलू और हैशटैग रिट्स जैसे हैशटैग मिलियनों बार देखे जा चुके हैं। जेंजी इन शब्दों से न सिर्फ बात करती है बल्कि खुद को एक्सप्रेस भी करती है। ये भाषा अब इंटरनेट मीम्स, कमेंट सेक्शन, यहाँ तक कि ब्रांड कैप्शन का हिस्सा बन चुकी है। जेंजी स्लैंग सिर्फ शब्द नहीं है, ये जनरेशन का सोचने और दुनिया को देखने का तरीका है। जब ब्रांड्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद रिलेवेंट बनाते हैं। जोमेटो हो, नेटफ्लिक्स या नायका, सभी ब्रांड अब ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के यूजर ट्रेंड्स और एडवर्टाइजिंग नहीं, रिलेटेबल, ट्रेंडिंग और वायरल कंटेंट देखना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, आवर शो गॉट दैट रिड्स। जोमेटो ने कहा, योर बॉय डिनर्स वेटिंग इन द कार्ट। ब्रांड्स को अब फॉर्मल नहीं, फ्रेंडली दिखना है। जेंजी स्लैंग से वो ये दूरी घटाते हैं और लाइक, शेयर और कमेंट बढ़ाते हैं। ब्रांड्स के स्लैंग और यूज के उदाहरण, जोमेटो गर्ल डिनर बट मेक इट गॉरमेट, नेटफ्लिक्स डेलुलू इज द न्यू कॉन्फिडेंट, स्विगी योर ऑर्डर गॉट रिज। हालांकि ये शब्द क्रिएटिविटी और कनेक्शन का जरिया बन रही, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका ज़्यादा यूज सोचने समझने की क्षमता को सीमित भी कर सकता है। जब हर भावना एक या दो स्लैंग वर्ड से समझाया जाए तो बातचीत में गहराई और भावनात्मक समझ कमज़ोर पड़ सकती है। भाषा का सरल होना अच्छी बात, लेकिन जब वो इतनी सिंप्लीफाई हो जाए तो इमोशन या वैल्यू मिक्स हो जाए तो चिंता की बात हो जाती है। भाषा समय के साथ बदलती और जेंजी ने इसे अपने अंदाज में ढाल लिया है। रिज, डेलुलू, स्ले ये सिर्फ इंटरनेट वर्ड्स नहीं, एक थॉट है और शायद यही वजह है कि दुनिया अब इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। पर हर ट्रेंड की तरह इनका भी संतुलित इस्तेमाल जरूरी है ताकि बात बने पर बात भी बनी रहे। आपको इनमें से कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा और क्या आप भी अपनी अगली पोस्ट में हैशटैग डेलुलू या हैशटैग रिज यूज़ करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए।